जब पूरी दुनिया इस युद्ध से दूरी बना रही है, तब भारत चुपचाप ईरान को मदद क्यों भेज रहा है? दोस्तों, इस समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हालात हर घंटे बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा टकराव अब 20 दिन पार कर चुका है, लेकिन रुकने के बजाय ये और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हर दिन नई खबर और हर खबर पहले से ज्यादा चौंकाने वाली। एक तरफ ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी को निशाना बनाकर बड़ा संदेश दिया, तो दूसरी तरफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान की परमाणु साइट्स पर सीधा हमला कर दिया। यानी अब ये सिर्फ जवाब और पलटवार तक सीमित नहीं रहा, ये एक खुला युद्ध बन चुका है। और हर नई कार्रवाई हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब हर देश इस युद्ध से दूरी बना रहा है, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से एयरलाइन फ्लाइट्स के जरिए माल सीधे ईरान पहुंचाया जा रहा है और वहां से उसी माल को ट्रकों में लोड करके अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या सामान है जिसे भारत इस युद्ध के माहौल में भी ईरान तक पहुंचा रहा है? और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? इसका जवाब समझने के लिए हमें पिछले 48 घंटों में हुए घटनाक्रम को देखना होगा, क्योंकि यही वो समय था जब हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए। 18 और 19 मार्च के बीच इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया, जिससे उसकी करीब 12% गैस सप्लाई प्रभावित हुई। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये सीधे ईरान की ऊर्जा ताकत पर वार था। और इसके जवाब में ईरान ने भी चुप रहने के बजाय जोरदार पलटवार किया। कतर, सऊदी अरब और कुवैत के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि इजराइल के हाइफा तक मिसाइलें पहुँचने की खबरें सामने आई और यहीं से पूरा गेम बदल गया। अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये धीरे धीरे पूरे गल्फ क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस इलाके में ये संघर्ष हो रहा है, वहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेता है। अगर सप्लाई रुकी तो असर हर देश पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। उधर अमेरिका भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है, उसे सुरक्षित रखने के लिए फाइटर जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और भारी हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान के अंदर कई एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा भी शुरू हो गई है। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और पिछले 24 घंटों में सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। यानी साफ है, ये अब एक मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है, जहां कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मानने लगे हैं। लेकिन इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत का कदम सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि जहां बाकी देश सिर्फ बयान दे रहे हैं, वहीं भारत ने जमीन पर कुछ किया है। भारत ने चुपचाप एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मेडिकल कंपनियां, सरकारी एजेंसियां और लॉजिस्टिक नेटवर्क को जोड़ा गया। इस मिशन के तहत हजारों टन दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, आईसीयू किट्स, लाइफ सेविंग इंजेक्शन तैयार किए गए। दिल्ली और मुंबई से कार्गो फ्लाइट्स के जरिए इन सभी सप्लाई को सीधे ईरान भेजा गया और वहां से ट्रकों के जरिए उन्हें अलग अलग इलाकों में पहुंचाया गया। कई जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी शुरू की गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों को राहत मिली। जहां सप्लाई चेन टूट चुकी थी, वहां मदद पहुंची। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब खबर सामने आई, तब तक मिशन पूरा हो चुका था और यहीं से पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। हर कोई जानना चाहता है, क्या ये सिर्फ इंसानियत है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति? क्योंकि भारत का ये कदम सिर्फ मदद नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। ईरान के साथ मजबूत रिश्ते भविष्य में भारत के व्यापार और सुरक्षा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड महंगा होगा, सप्लाई चेन टूटेगी, अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आएंगी और भारत भी इससे पूरी तरह से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अब सबसे बड़ा डर, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है।
और इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये युद्ध रुकेगा या और बड़ा बनेगा? और सबसे जरूरी, क्या भारत इस संकट में एक संतुलन बनाने वाली ताकत बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना, आप क्या सोचते हो।